अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू एरे सीखा था कि एरे किस तरह डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए जाते हैं। ठीक है। तो एरे पे डिस्कशन हो गया था। अब मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए एरे का कंसेप्ट यूज़ करके। ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं एरे में। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मैं द टेम्परेचर ऑफ डेज को फाइंड करते हैं। ठीक है। एवरेज लाइक मैं 14 या 15 दिनों का टेम्परेचर जो है वो एक एरे में ले लेता हूँ। ठीक है। और उसके बाद उसकी एवरेज ले लेते हैं। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है। टेम्परेचर के लिए तो मैं लिख रहा हूँ टेम्प TMPARATURE टेम्परेचर ऑफ डैश इज इक्वल टू, जैसे इनिशलाइजेशन तो मैंने बता दिया था एरे का। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप बता रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप के लिए यहाँ पे आप कॉलन लिखेंगे, उसके बाद आप कैपिटल एरे लिखेंगे और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा के इसके अंदर आपने डिफाइन बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप की एरे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं बाय टाइप की ले रहा हूँ और यहाँ पर आप लिखेंगे स्मॉल लेटर से एरे ऑफ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ रैंडम वैल्यू दूंगा। ठीक है। जैसे मैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। अ, फिर मैं दे देता हूँ 28, 27, 26 और 25। मैं इसको गिन लेता हूँ, ये हमारे पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए ये काफ़ी है। 14 डेज़ का मैंने रैंडमली कुछ जो है टेम्परेचर गेट कर लिया है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं पोजीशन वाइज इसको मैं एक वेरिएबल को असाइन करूँगा। ठीक है। क्योंकि हमने इसका एवरेज लेना है, तो एवरेज का फार्मूला तो आपको पता होगा कि ऊपर के जितने भी वैल्यूज़ होंगे उसको आपने प्लस करके टोटल पे डिवाइड करना है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है। मैं उसको नाम दे रहा हूँ सम ऑफ डेज। ठीक है। या सम रिजल्ट ऑफ द डेज, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है। इक्वल, तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं टेम्परेचर एरे पोजीशन 1, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि जो एवरेज का फार्मूला है उसमें ऊपर के जितने भी वैल्यूज़ होंगे उसको हमें क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैं ये चीज़ ये कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। ठीक है। बाकी आपको पता तो होगा कि जो डेवलपर आप जब आगे प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे ना, तो आप कोड नहीं लिखेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। सिर्फ कोड को समझना है। एक बार आप समझ लें तो उसके बाद कोडिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। 9 10 उसके बाद हो गया 11 12 13। ठीक हो गया। यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारे आ चुके हैं। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह हो कि हमने ये सारे वेरिएबल जो हैं लिए हैं और उसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। ठीक है। अब ये सारे प्लस हो गए, इसका रिजल्ट किस में चला जाएगा, सम ऑफ द डे नाम वेरिएबल में चला जाएगा। अब जैसे एवरेज का फार्मूला मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा मुझसे पहले, क्योंकि आप लोग कुछ मुझसे ज़्यादा ही एडवांस लेवल पर होंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। ठीक है। मैं ख़ुद सीख रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से सीखने की उम्मीद में हूँ कि आप लोग मुझे सिखाएंगे। ठीक है। तो वेरिएबल में एक रिज़ल्ट नाम वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। उसमें अब मैं क्या करूँगा, जो एवरेज का फार्मूला है, जितने भी वैल्यूज़ मैंने प्लस कर दिए वो एक सम ऑफ द डे नाम वेरिएबल में है और उसको मैं डिवाइड करूँगा टोटल पे। तो टोटल हमारे पास कितने वैल्यू है, 14 है। ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट प्रिंट करूँगा, प्रिंट एलन
पी मैंने कैपिटल लिख दिया है इसलिए वो एरर दे रहा है। ln यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ आप लोग बताएं ना, क्या लिखूँ? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे इज कॉलन, जैसे आप लोगों को पता है मैंने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बारे में बताया था। यहाँ पे मैं डॉलर का साइन ले लेता हूँ, आप प्लस के थ्रू भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं रिजल्ट वेरिएबल को लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि एवरेज क्या आ रहा है। आप बाई कैलकुलेटर भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिजल्ट यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है तो समझो कि कंप्यूटर का कंपाइलर या कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो सही कैलकुलेशन नहीं कर रहा। आप कैलकुलेटर के थ्रू भी ये सारे वैल्यू प्लस करके और टोटल पे डिवाइड कर दे तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 25 आ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपनी तरफ से भी इस तरह की कुछ प्रोग्राम बनाओ ताकि आप लोगों का हाथ मजबूत हो जाए प्रोग्रामिंग में, और मेरे लिए भी दुआ करते रहना कि मैं भी आप लोगों की तरह एडवांस बन जाऊं। सो अल्लाह, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।